सफलता मिलती नहीं, हासिल करना पड़ता है। स्टडी में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक स्टडी। एंड आज हम क्या बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है इस वीडियो में और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किससे रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम जानते हैं कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है, तो आज ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं चाइल्ड्स यानी पेरेंट्स के बारे में भी और बच्चों के बारे में भी। हम ये आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताना जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण शिक्षा है जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बचपन से ही देनी शुरू कर देनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि नहीं किया जा रहा है। सारे पेरेंट्स ही अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ओनली स्कूल पर डिपेंड हो गए हैं कि जो भी सिखाया जाएगा तो स्कूल में सिखाया जाएगा। हाँ, अगर वहाँ से उसे कोई होमवर्क मिलता है तो पेरेंट्स उसमें उनकी हेल्प ज़रूर कर देते हैं। सिर्फ इतना ही करना काफ़ी नहीं होगा। सिर्फ बच्चों को अच्छे कपड़े पहना देना या उनकी मन की चीज़ें ला देना या उनको क्या खाना है, कब सोना है, ये सारी चीज़ों के अलावा ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है शिक्षा, जो कि पेरेंट्स को अपना कीमती टाइम निकाल कर और उसे अपने बच्चों पर लगाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आजकल पेरेंट्स बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास खुद टाइम नहीं है। वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि स्कूल इसके लिए काफ़ी है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वो सारे पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि मैं जो बातें बताने जा रही हूँ आप उन पर प्लीज़ गौर कीजिए एंड इन बातों को अपने बच्चों को बचपन से ही बताइए एंड सिखाना शुरू कीजिए। सो फर्स्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं वो इम्पोर्टेंट बात है क्या। 4 है जो कि आपको बच्चों को बचपन से ही सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। एक हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान। एक हो गया कल्चरल नॉलेज, सांस्कृतिक ज्ञान। एक हो गया रिलीजियस नॉलेज यानी धार्मिक ज्ञान। और एक हो गया सोशल नॉलेज यानी सामाजिक ज्ञान। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज से कि हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज बचपन से ही कैसे दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में आता है जब भी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिए। जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनसे पूछिए कि आज उसने किस फ्रेंड की हेल्प की, आज उसने किस फ्रेंड को स्टडी में हेल्प की, आज उसने किस फ्रेंड्स के साथ अपना टिफ़िन शेयर किया। ये सारे क्वेश्चन जब आप बच्चे से पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो सोचेगा कि आप उससे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन एक क्वेश्चन उसके मन में ज़रूर आएगा कि हेल्प, और एक बात उसके मन में ज़रूर आएगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए कि आप क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं वही बात उसके मन में आएगी कि हेल्प नाम की भी कोई चीज़ होती है और मुझे करनी चाहिए। क्योंकि जो भी मेरे मॉम या डैड, मम्मी पापा जिसने भी पूछा है तो कहीं ना कहीं ऐसा किया जाता होगा, इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा है। तो अगली बार जब कभी ऐसा होगा, उसका फ्रेंड्स जो कभी कोई टिफ़िन नहीं ला पाता है, भूखा रह जाता है, कुछ भी, तो वो एक बार उससे ज़रूर पूछेगा कि अगर उसके पास खाना नहीं है तो मैं उसके साथ अपना टिफ़िन शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि उसे ऑलरेडी आप बता चुके होंगे कि फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, अगर कोई फ्रेंड्स भूखा है तो अपना टिफ़िन भी शेयर करना चाहिए। तो ये नॉलेज उसके मन में ऑलरेडी तुरंत ही आ जाएगी जैसे ही आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया जो कि बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। जब बचपन से आप उसे ये सब सिखाएंगे तभी उसको एक नॉलेज होगा, उसे पता चलेगा कि हेल्प भी करनी चाहिए और धीरे धीरे फ्रेंड्स के साथ साथ वो आगे चल के उन सारे लोगों की भी हेल्प करने की कोशिश करेगा और सीखेगा जिन्हें की हेल्प की ज़रूरत है, जिनकी वो कर सकता है, एलिजिबल है जिनकी हेल्प करने के लिए। और सेकेंड आता है सोशल नॉलेज। तो सोशल नॉलेज का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी सेलिब्रेशन में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, या आप खुद अपने घर में करते हैं तो अपने गेस्ट को बुलाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मिलते हैं, तो अपनी फैमिली रिलेटिव से तो आपका बच्चा ऑलरेडी मिला होता है, इंट्रोड्यूस ही होता है, कौन मामा है, कौन मामी है, कौन फूफा जी हैं, कौन बुआ जी हैं, कौन दीदी हैं, कौन जिया जी हैं, एंड कौन चाची हैं, कौन चाचा, ये तो ऑलरेडी वो जान रहा होता है। लेकिन उनसे पेश कैसे आना है,
उनसे हमें बात कैसे करनी है, स्टार्टिंग में जब आ जाएँ तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप अगर आपको अपने बच्चों को सिखानी है तो भी वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछिए। अगर आप किसी सेलिब्रेशन में जाते हैं तो आप उससे एक क्वेश्चन देखिए। एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको इस तरह सिखाने से अच्छा कि ऐसा करो वैसा करो, ये तो सिखाना ही चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छा आप क्वेश्चन पूछ के अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। देखिए, इससे उसके अंदर ये भी क्रिएटिविटी होगी कि बच्चों क्वेश्चन करने की क्रिएटिविटी, मतलब क्वेश्चन उसके अंदर से आएंगे। और जब कोई बच्चा क्वेश्चन करने लगता है ना, इसका मतलब कि वो एक नॉलेज ले रहा है, कोई ना कोई नॉलेज कहीं ना कहीं से ले रहा है, क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा उसे उसके आंसर भी मिलेंगे। और जब उसके आंसर मिलेंगे तो उसे बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी नॉलेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन पूछने से। खैर, तो जब भी आप उससे फिर से क्वेश्चन पूछिए कि आज आप उनसे मिले तो क्या आपने नमस्ते किया। हाँ, हाय हेलो तो बड़े में बच्चों सीख ही जाते हैं। देखिए, बच्चे जो भी होते हैं हाय हेलो सीख जाते हैं। हाय हेलो में कोई वो नहीं, उसे नमस्ते करना सिखाइए। देखिए, आप जिस भी रिलीजियस के, आप मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, चाहे कोई भी है, जो भी है, आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से अभिवादन करना सिखाइए। अगर आप हिंदू हैं तो बच्चों को नमस्ते करना ज़रूर सिखाइए, क्योंकि नमस्ते हमारे देश का राष्ट्रीय अभिवादन है और इसे हमेशा हमें करनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा देखने में आता है कि नमस्ते जो लोग नमस्ते करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है लोगों को, यार नमस्ते नहीं, हाय हेलो, ये कुछ ज़्यादा अच्छा समझते। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप हाय हेलो मत कीजिए, हाय हेलो कीजिए, लेकिन सिर्फ हाय हेलो मत कीजिए। हाय हेलो उनसे कीजिए जो कि हाय हेलो वाले हैं, लेकिन नमस्ते हमेशा कोशिश करिए कि नमस्ते ही कीजिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय अभिवादन है और इससे अच्छा अभिवादन कुछ नहीं हो सकता। सो नमस्ते में शर्मिंदगी महसूस नहीं कीजिए। अगर आपको नमस्ते करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो आप इस देश में कहीं ना कहीं मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि आपको इस देश का कल्चर पसंद नहीं आ रहा है। तो आपको obvious सी बात है कि आपको ये देश भी पसंद नहीं आ रहा होगा। अगर आप इस देश को पसंद करते हैं तो इसके कल्चर कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों को भी सिखाइए और नमस्ते करना तो ज़रूर सिखाइए। उनसे कहिए, अगर बचपन से आप उनसे नमस्ते सिखाएंगे तो वो नमस्ते की अहमियत समझेगा और हमेशा नमस्ते लोगों से करने का। तो आप उनसे पूछिए कि किससे नमस्ते किया, तो उसे कहीं ना कहीं ये भी नॉलेज होगा कि नमस्ते भी किया जाता है। इसलिए मुझसे आज ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगली बार वो जिससे भी मिलेगा अपने रिलेटिव से तो वो उनसे नमस्ते ज़रूर करेगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गए सोशल नॉलेज। अब हम बात करते हैं रिलीजियस नॉलेज की। देखिए, आप अपने बच्चों को बचपन से ही समझाइए कि रिलीजियस क्या होते हैं, तुम किस रिलीजन के हो, और भी कितने रिलीजन होते हैं, कितने धर्म हैं, उनकी क्या क्या अहमियत होती है, सारी चीज़ें समझाइए। कभी उसमें ये मत समझाइए कि वो बुरा होता है या फिर वो धर्म बुरा होता है। आप जिस धर्म के हैं तो अपने बच्चों को उसी हिसाब से अपने धर्म के बारे में तो बच्चे को पता चल ही जाता है, लेकिन अलग जो धर्म है उनके बारे में अच्छा सिखाइए। मतलब मुझे पता है कि कोई भी पेरेंट्स किसी धर्म के बारे में अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाते, लेकिन आप अच्छा सिखा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि वो भी धर्म अच्छा होता है, सारे ही धर्म को समान रूप से देखना चाहिए और सारे धर्म का ही सम्मान करना चाहिए। ये अगर आप सिखाएंगे बचपन से ही तो बड़ा होकर बच्चे के अंदर किसी भी धर्म के प्रति कोई निगेटिविटी नहीं रहेगी, और इसी से हमारा देश भी महान बन सकता है, लोगों के अंदर प्रेम भी आ सकता है। जब हम बच्चों की नींव मजबूत करेंगे तो बड़े होकर उनका माइंड एकदम बेस्ट होगा। ये सारी निगेटिविटी धर्मों के प्रति जो भी चलता आ रहा है हमारे यहाँ, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये हमें बचपन से करना होगा। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान भी देना चाहिए। एंड 4 आता है कल्चरल नॉलेज। देखिए, अपने कल्चर के बारे में बताइए, अपने देश के कल्चर के बारे में बताइए, संस्कृति के बारे में बताइए कि हमारे देश में क्या क्या इम्पोर्टेंट है कल्चर के बारे में। देखिए, एक तो नमस्ते तो आपने सिखाई दिया, जैसे नमस्ते हो गया। आजकल टीवी फ़ोन ये बच्चों को दे दिए जाते हैं बचपन से ही, तो उनकी आदत पड़ जाती है। अगर आप उन्हें बचपन से नहीं देंगे तो उनकी आदत नहीं पड़ेगी। बड़े होकर तो उन्हें चलाना ही है, बड़े होकर तो उन्हें ये नॉलेज हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये जो मैं बता रही हूँ ये नॉलेज अगर आपने बचपन में नहीं दिया तो ये बड़े होकर ये नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकते, ये शिक्षा नहीं सीख सकते। हाँ, लेकिन जो अभी आप बचपन में ये चीज़ें सिखा रहे हैं तो ये फ़ोन, हेलो, हाय, ये तो ऑलरेडी वो सीख चुके होंगे, बड़े होकर सीख ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मोबाइल से दूर रखिए, टीवी से दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल आप बच्चों को दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने लगते हैं जो कि बिल्कुल बच्चों के लिए सही नहीं होती, नेगेटिव होती हैं। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए, स्टोरी सुनाइए। अभी हम छोटे थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था स्टोरी सुनना, और हमेशा हमारे मम्मी पापा हमें स्टोरी सुनाते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। खैर, तब स्मार्टफ़ोन नहीं होते थे जब हमारा बचपन था, लेकिन फिर भी अगर आज स्मार्टफ़ोन है तो आज भी हम अपने बच्चों के बचपन को अच्छा बना सकते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप उन्हें विश्वास दिलाइए कि फ़ोन से
जितना फ़ोन इंटरेस्टिंग है उतना ही ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है जो हम आपको सुना रहे हैं। और स्टोरी सुनाइए, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बताइए, वीर शिवाजी के बारे में बताइए, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए, गांधी जी के बारे में बताइए, भगत सिंह के बारे में बताइए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए। इन सारे लोगों के बारे में बताइए, जो महान पुरुष हैं इनके बारे में बताइए। हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, हमारे देश में पहले क्या था, अब क्या है, हमारा देश कितना डेवलप है और इसे कितना डेवलप होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बुक्स पढ़िए, खरीदिए, अपने बच्चों के लिए इतना करिए, टाइम निकालिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो मानिए आपका टाइम ख़राब नहीं, आपका टाइम बहुत ही अच्छी चीज़ में लग रहा है और वो आपको एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये सारे सांस्कृतिक चीज़ें अगर आप उन्हें सिखाएंगे तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या कौन कौन से हमारे यहाँ लाल किला है, ताजमहल है, किसने बनवाया, कैसे बना, कितने इम्पोर्टेंस है हमारे भारत में इसका, हमारे देश में, हमारा देश कितना महान है, ये महान कैसे बना, पहले कैसा था, आज कैसा है, आगे कैसा होने वाला है। एंड ये सारी चीज़ें जितनी भी पॉजिटिव, अगर आप स्टोरी ही सुनाते हैं तो इन्हीं लोगों को सुनाइए। आपको कभी किसी की स्टोरी नहीं आ रही है तो आप बुक्स खरीदिए, आप उससे पढ़िए और उन्हें बताइए। और ऐसी स्टोरी के बारे में, किसी महापुरुष की स्टोरी, बियोग्राफी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए। मैं हिंदी बुक्स का रिव्यू भी देती हूँ, तो उससे आपको हेल्प हो सकती है। और अगर अदरवाइज़ आप नेट है, गूगल है, आजकल कुछ भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, तो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। देखिए आजकल तो इतनी ज़्यादा सुविधा हो गई है कि घर में ही कोई भी चीज़ आ जाती है, तो हमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो आप पढ़िए एंड बच्चों का जीवन सुधारिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप ये चारों चीज़ें अपने बच्चों को बचपन से सिखा देते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं। जब बड़े होते हैं तो उन्हें ऑलरेडी इन सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। लेकिन अगर आप ये नहीं सिखाते हैं तो बड़े होकर अगर आप कोशिश भी करेंगे तो यही कहेंगे कि मम्मी पापा जी मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में पता है। यही होता है और यही सच्चाई है। अगर आप बचपन से सिखाएंगे तो बड़े में अगर कभी आप इन चीज़ों का जिक्र भी कर देंगे ना तो ये उसे बुरा नहीं, अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो आपने मुझे बताया था, ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उन्हें सिखाइए, पढ़ाइए एंड बच्चों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ स्कूल पे डिपेंड मत रहिए। स्कूल कुछ नहीं, स्कूल करता है लेकिन सिर्फ उतना पढ़ाता है जितना एग्ज़ाम में लिखना होता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्कूल में नहीं, ये आपको पढ़ाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो तो कीजिए, ना हो तो बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन सारे पेरेंट्स तक पहुँच सके जिनके बच्चे छोटे हैं और वो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों तक पहुँचा सकें और उनका माइंड डेवलप हो सके। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।